वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय साधु, अस्सलाम वालेकुम साथी। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका साधु। आप सभी जानते हैं, उठाते गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। तो आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। तो साथियों, आज हमारे ये मुलाकात जो है, आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा कि महिलाएं जागरूक कैसे होंगी। तो आज की मुलाकात हमारे साथ में है इंजीनियर अमिताभ बुद्धा जी के साथ में। तो पहले इनका स्वागत करते हैं, उसके बाद हम स्वागत प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। जी अमिताभ बुद्धा जी, आप जी का वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी। जी सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस चैनल पे आने का मौका दिया। जी नहीं, दरअसल हमने ये वॉइस ऑफ मानवता का मतलब है कि पूरे विश्व के लोगों की आवाज, किसी हम स्पष्ट बताना चाहते हैं कि ना तो किसी संस्था के नीचे काम करता है, ना ही किसी के जी रोब जी में काम करता है, ना ही किसी की जी जी मतलब धमकी सहन करता है, ना ही किसी को धमकी देता है। अपना सीधा मसला है कि वो मतलब लोगों की आवाज को पूरे विश्व में फैलाना, और सच्चे और अच्छे लोगों की आवाज को। और सवाल हमारे होता है, अगर गंदे लोग भी आते हैं तो सवाल हमारे होते हैं, तो बाकी हमें कोशिश करते हैं कि अच्छे लोगों को लाने की कोशिश करें। तो आज की बात हम जी बात करेंगे कि महिलाओं की जो भारत में मानसिक स्थिति कैसी है। पहला सवाल हमारा ये है कि भारत में मानसिक स्थिति महिलाओं की कैसी है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं जी। एक्चुअली महिलाओं की स्थिति को अगर जानना हो जी तो हम अगर वर्तमान की परिस्थिति लेते हैं और अपने पूर्वजों की परिस्थिति लेते हैं, दोनों का अगर हम कंपेयर करते हैं तो जो प्राचीन काल की महिलाएं थी जिन्होंने जो फतेह हासिल किया था, जी जिन लोगों ने आजादी के जंग में अपना नाम लिखाया था, जिन लोगों ने मान सम्मान की लड़ाई लड़ी थी, जिन जी लोगों ने आने वाली पीढ़ियों की बचाने का पूरा संघर्ष लिया था, उस परिप्रेक्ष्य में आज के वर्तमान में वो स्थिति नहीं डेवलप हो पाई। जी उसके पीछे का कारण ये रहा कि क्यों नहीं हो पाई। एक्चुअली मेरा ऐसा मानना है कि आपने जो ये सवाल पूछा मुझसे जी कि वर्तमान में महिलाएं जागरूक क्यों नहीं हो पा रही है, नहीं, तो मेरा इसके सवाल पीछे है, सबसे एक मिनट, मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल है कि जी आज जी की स्थिति कैसी है। अभी जागरूक तो हम हाँ, अभी जी जी आज की जो स्थिति महिलाओं की है वो बड़े पैमाने पे देखा जाए तो महिला आज भी गुलाम है, और दोहरी गुलाम है, जी सिंगल नहीं डबल गुलाम। अगर इवन दैट हम इतना देखते हैं कि महिलाएं किस तरीके से गुलाम है, किस परिप्रेक्ष्य में गुलाम है, तो सबसे बड़ी जो गुलामी है वो है मानसिक गुलामी। हम ये नहीं कह रहे बेड में से जकड़ के रखा गया हमें, नहीं, मानसिक गुलामी। मानसिक गुलामी में क्या होता है, अगर आजाद भारत का नाम आता है तो हमें केवल देश की आजादी याद आती है, लेकिन महिलाओं की आजादी का ख्याल नहीं आता है। इसका संपूर्ण आपको मैं एक उदाहरण बताना चाहती जी हूँ। अभी कल की घटना है, मैं एज लखनऊ में ही रहती हूँ। जी मैं लखनऊ मेट्रो से उतर के आई तो मैंने देखा कि एक महिला अपने छोटे बच्चों को लेकर के गुब्बारे बेच रही। जी एक महिला अपने छोटे बच्चे के लिए गुब्बारे बेच रही थी। वो 2 बार मेरे पास आई तो मैंने सोचा कि ये इतना उत्सुक क्यों हो रही है गुब्बारे बेचने के। मैंने उसका गुब्बारा परचेज किया और उसको पैसे दिए, तो उसने अपनी छोटी सी बेटी को पैसा देके क्या बोलता है कि वो क्या बोली कि बेटा जाके कॉपी ले आओ। तो मुझे वहां ये फील हुआ, ये पेन हुआ कि कम से कम हमारे देश की महिलाएं वर्तमान परिस्थिति में वो हर एक चुनौती का सामना करने के लिए आगे आ रही है, और उसको सामना करने का हमें काम करना पड़ेगा कि हम महिलाओं को महिलाओं का ही सपोर्ट करना पड़ेगा। जी वर्तमान परिस्थिति जो महिलाओं की है कि महिला जो गुलाम है, तो अगर महिला गुलाम है तो महिला गुलाम की जिम्मेदारी हमारी बनेगी ना, क्योंकि हम महिला है, उन्हें सपोर्ट करने की जिम्मेदारी हम महिलाओं की। और अगर हम जी सपोर्ट करना चाहते हैं, मैं कहने का मतलब मेरा किसी एक पहलू पे कोई सिद्धांत कहने का नहीं है। इस देश में हमारे लिए भारतीय संविधान में सारे हक हकूक है, बट उसे पाने के लिए, उसे जानने के लिए हमें समाज के बीच में जानकारी देनी होगी, ताकि जो महिलाओं की वर्तमान परिस्थिति है उसमें वो ये जान पाए कि आखिर हमारा सारा अधिकार भारतीय संविधान में है, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। तो वर्तमान की परिस्थिति बहुत ही, पिछले प्राचीन काल से वर्तमान की परिस्थिति बहुत ही बेकार चल रही है। उसको आगे लाने के लिए हमें क्या करना होगा, वो सारी बातें हम आपको आगे वीडियो में भी बताएंगे। जी जी तो मेरा जो है ना, मतलब देख रहे जैसा आपने बताया कि महिलाओं को एक तो चलो गुलाम है, गुलाम मतलब, लेकिन बहुत सारे शैतान लोग बैठे हैं जो गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं को जी गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। तो किन किन साधनों से और कैसे कैसे महिलाओं को गुलाम बनाया जाता है। कि महिलाएं तो एक मानव समाज की बहुत बड़ी मतलब एक थंब है कह सकते हैं, या मतलब इसको ऐसा कह सकते हैं, नींव है। हाँ, एज अ पिलर बोल सकते हैं। नींव को हमने गुलाम बना कर करें तो फिर क्या रहेगा इसमें। तो हम इसको आने वाले वक्त बताएंगे हम क्या मतलब महिलाओं जो है, महिलाएं जो है ना, अगर गुलाम हो तो 4 पीढ़ियों को गुलाम बना देती है।
और महिलाएं अगर आजाद हो मानसिक तौर से तो 4 पीढ़ियों को गुलामी से निकाल देती है। तो एक जी बताएं कि किन किन साधनों से महिलाओं को गुलाम बनाया जाता है? जी। एक्चुअली अगर बेसिक तौर पे देखा जाए महिलाओं को गुलामी का मेन सिद्धांत, तो महिलाओं को लॉजिक नहीं बल्कि मैजिक सिखाएगा। कैसे कैसे? महिलाओं को लॉजिक नहीं, लॉजिक का मतलब आपको बताए, तर्क करना नहीं सिखाएगा, उनको हाँ जादू सिखाएगा, है ना? मेरी बात समझ रहे हैं आप? जादू का जी मतलब क्या है? कोई आएगा, हमारी समस्या का समाधान करेगा, रूढ़वादी व्यवस्था में ढकेलना, अनुभक्ति की तरफ ढकेल देना, उन्हें तर्कशील ना बनाना, उन्हें किसी बात के सवाल पूछने से मना करना, ये गुलामाना तरीका है। किसी सवाल को अगर उन्होंने पुटअप किया तो उनका मनोबल तोड़ना। सबसे बड़ा जो मेन सिद्धांत है गुलाम बनाने का, वो है जी मनोबल तोड़ना, उन्हें अपनी बात रखने का मौका ना देना। और अगर वो अपनी बात रखती है तो उनकी बात रखने के बाद भी उन पे जो है छीटाकसी करना, ये सबसे महत्वपूर्ण तरीका है इस समय महिलाओं को गुलाम बनाने, क्योंकि ये उन्होंने इसमें पढ़ लिया। ये हरकतें पुरुषों की तरफ से होती है, महिलाओं की तरफ से होती हैं हरकतें? दोनों तरफ से होती है, कोई एक गुनहगार नहीं है, दोनों तरफ से होती है, महिलाओं की तरफ से भी होती है, पुरुषों की तरफ से भी होती है। तो और इसमें जो जी जी अभी जी इसी संदर्भ में मैं एक पुस्तक भी लिख रही हूँ, जी महिलाओं के अस्तित्व की चुनौतियां जो है, ये उसका टाइटल भी रखने वाली हूँ, या टाइटल चेंज भी हो सकता है, बट महिलाओं के ऊपर ही वो सारी बुक जो है मैं अभी लिखने वाली हूँ। तो वो जी बुक भी हम आगे चैनल में अगर आप हमें मौका देंगे तो हम आप तक जरूर उपलब्ध कराएंगे। जी। हम भी एक महिलाओं के उसमें लिख रहे हैं कि बुक महिलाओं के ऊपर हमने 5 बुक स्टार्ट करी लिखनी। महिलाओं का जो माइंड सेट है ये पुरुषों जी के जी। माइंड से ज्यादा ताकतवर होता है। हमने महसूस हाँ, किया है 9 गुना। कि हमने महसूस किया और हमने देखा भी है कि जिस बात पर महिलाएं अटक जाती हैं, चाहे वो गलत है या सही है, वो चाहे धरती हम्म, का आसमान एक हो जाए, वो पीछे नहीं हटेगी। तो हमने इसका अंदाजा लगाया है कि देखिए महिलाओं की जो ऐसी मानसिक स्थिति है वो पुरुषों की मानसिक स्थिति से तगड़ी ज्यादा है। अगर उनको सही दिशा में मोड़ दिया जाए तो मेरे ख्याल से अच्छा, बहुत ज्यादा इसके पीछे अच्छा एक काम बहुत होगा। बड़ा रीजन है, ऐसा होने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि आपने भी इसकी जानकारी होगी कि जुगाटी सभ्यता में जो महिलाएं देश की राजा महाराजा होती थी, मैं राजा की बात की, रानी की बात नहीं करी, जो महिलाएं हाँ राजा होती थी, वो इस देश के सबसे बड़ी बात आपको एक बहुत मार्जिन बातें बताऊंगी कि महिलाओं की बुद्धि का विकास किस स्तर पे किया गया, ये हमारे महापुरुषों ने उल्लेख किया। यहाँ तक कि जो पुस्तकें हम पढ़ते हैं कि पुरुषों के नाम महिलाओं के नाम से पढ़ते, पुरुषों के नाम महिलाओं के नाम पे पढ़ते। शिवाजी महाराज का नाम शिवाबाई नाम की एक वीरांगना थी, महारानी थी, उनके नाम से पड़ा। तथागत गौतम बुद्धा का नाम भी महिलाओं के नाम से पड़ा। जी गौतम जो है ना, महाप्रजापति गौतमी, उनकी मौसी गौतमी के नाम से गौतम पड़ा, टाइटल। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, अगर भीमराव रामजी अम्बेडकर, उनकी माता का नाम भीमाबाई था, उस नाम से पड़ा। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, ज्योति भी एक गर्ल्स का नाम है, एक फीमेल का नाम है, ज्योति के नाम से राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का नाम पड़ा। कहने का मतलब, मेरा समझाने का मतलब ये है कि जो महिलाओं का नाम था, उस महिलाओं के नाम पे पुरुषों का नाम पड़ा। तो इसका मतलब कि महिलाओं की जो अस्तित्व सिंधुघाटी सभ्यता में थी, वो आज के समय में नहीं है। और जी उसको डेवलप करने के लिए तरह तरह के हथकंडे पुरुष और महिलाओं के द्वारा उत्पन्न किए थे समाज में, उसको हमें हटाने के लिए वर्तमान की परिस्थिति को जानते हुए और महिलाओं की मानसिक गुलामी को खत्म करने के लिए लगातार प्रयत्न करना होगा। जी 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 तो मैंने कहा लॉजिक नहीं, मतलब लॉजिक नहीं सिखाते हैं, मैजिक सिखाते, तो मैजिक हटा करके हमें सिर्फ लॉजिक बताना होगा। लॉजिक ये है, तर्कशील बनाना होगा, ये नहीं जादू हो जाएगा। जैसे आज तक महिलाओं को जादू बहुत ढकेला गया, आपने देखा होगा फिल्मों में। फिल्मों में क्या होता है, महिला जैसे एंट्री करती है तो बड़े पैमाने पे वहां थिएटर में भीड़ लगती है, लेकिन अगर उसी उसी फिल्म में केवल मेल अगर उस पूरे जो है फिल्म को डायरेक्ट करे तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो आज तक महिलाओं को बिल्कुल जादूगर बना के रखा है, बट महिलाओं को जादूगर नहीं, तर्कशील बनना होगा। तो जी। मानसिक गुलामी का सबसे पहला कारण है कि जादूगर नहीं, यानी मैजिक नहीं, लॉजिक सीखना होगा। तो चलिए, इसमें तो अच्छी बात है, मतलब लॉजिक नहीं, मतलब मैजिक नहीं, लॉजिक सीखना पड़ेगा, अच्छी बात है ये तो आपने एक बात बहुत महत्वपूर्ण बताई कि मनोबल तोड़ने बात करते हैं, तो हमने इसके ऊपर एक हाँ, शायरी भी लिखी है कि जी मनोबल बताइए। जिनकी जमीर जिंदा हो, हम्म, जिनकी जमीर जिंदा हो वह दूसरे का मनोबल बढ़ाते हैं, और जिनकी जमीर मर गई हो वो दूसरों का मनोबल गिराते हैं। तो मरे हुए आदमी जी और जमीन जिंदा हो तो फिर मरे हुए तो किसी काम के नहीं होते, तो सब हम मान लेते हैं। तो हमने सारी बहुत सारी लिख रखी है, हम बताएंगे आने वाले वक्त में। तो एक महिलाएं जो है ना, हम्म, महिलाएं बोलती हैं कि जागरूक, बहुत सारी अपने आप को जागरूक मानती है, और बहुत सारे बंदे पुरुष भी मानते हैं, महिलाओं के ऊपर नहीं, तो सबके ऊपर डिपेंड है। तो हर एक आदमी कहता है मैं जागरूक हूँ,
तो जी जी जागरूक इंसान और महिला का क्या मतलब, कैसे पता लगेगा ये जागरूक है या ऐसे ही सिर्फ मुंह से जागरूक बोल रहे हैं अपने आप को? जी। महिलाओं को जागरूक करने का बहुत सारा पैमाना हमारे महापुरुषों ने बताया। नहीं नहीं नहीं, मैं पूछा जागरूक है, तो जागरूक अगर महिला है मैं तो वही उसकी उसी पहचान। उसी 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 पे बता रही हूँ कि उसकी पहचान कैसे होगी। हमारे महापुरुषों ने उसकी पहचान कराई। जी। बुद्धा ने बताया, जन्म देने वाली जो माँ होती है वो महिला होती है। बड़े होकर जिस बहन ने पालन पोषण किया वो महिला होती है। हमारे साथ हमारे जीवन संगी जो बन के आती है वो भी महिला होती है। कहने का मतलब जन्म से लेकर मृत तक हम पुरुषों को जिंदगी महिलाओं पे आती है। तो हमारे महापुरुषों ने महिलाओं को सर्वश्रेष्ठ माना, महिलाओं को सृजनकर्ता माना, महिलाओं को श्रेष्ठकर्ता माना, महिलाओं को परिवार का स्तंभ माना, महिलाओं को सृष्टि का स्तंभ माना। लेकिन अभी क्या है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी एक बात कहते हैं, अगर किसी भी देश की उन्नति को आपको देखना हो तो वहां की महिलाओं की उन्नति को पहले देखो। अगर वहां देश की महिला उन्नत कर गई है तो वो देश उन्नत कर जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट कहता है, अगर आप मुझे केवल एक योग्य माता दे दो, मैं तुम्हें एक योग्य राष्ट्र दे दूंगा। ये ऑलरेडी जो है, जो बड़े साइंटिफिक आंदोलन चला रहे थे उन लोगों ने ये बातें कही। तो जागरूक होने का सिद्धांत हमारे महापुरुषों ने हमें बताया। लेकिन वर्तमान में अगर हम जागरूकता का सिद्धांत लेना चाहते हैं तो आजाद ख्याल हमारे लोगों के नहीं है। वर्तमान में जागरूकता का मेन पैमाना जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, आजाद ख्याल नहीं है। और अगर जागरूकता हमें लानी, जागरूक कैसे होंगे, जागरूक का क्या पहचान होगा महिलाओं की? सबसे पहले शिक्षा, दूसरा सुरक्षा, आत्मनिर्भर, महिलाओं का सामाजिक योगदान, और ये पांचवा है संगठन। ये 5 चीजें अगर हम लगातार करते तो महिलाओं को जागरूक करते। जी। ये अभी 5 अभी चीजें हमारे बीच नहीं। जी, अभी अभी संगठन का नाम लिया। संगठन तकरीबन लाखों संगठन चल रहे हैं भारत में, और जी। सभी के सभी कहते हैं कि हम जागरूक कर रहे हैं लोगों को। और सब के सब, मैंने जो लीडरों से बात करता हूँ, मैं काफी लीडरों से बात की है, तो मुझे कहीं ना कहीं उनके अंदर घमंड और लालच नजर आता है। और ऐसा सोचते हैं कि हमारे जैसा लीडर को दुनिया के अंदर है ही नहीं, लीडर तो है तो हम ही हैं, बाकी सब बेवकूफ हैं, ऐसा मानते हैं। तो देखिए, अभी जो संगठन चल रहे हैं इतने सारे, इन्होंने महिलाओं को जागरूक, या मतलब इन्होंने जागरूक किया या नहीं किया है? क्योंकि अगर महिलाएं जागरूक हो जाती है तो आज समाज जाग जाता। क्योंकि आज हमने देखा, अगर गांव में कोई इलेक्शन होता है ना, प्रधान का इलेक्शन होता है, अगर इनका ईपीएमसी जीत जाते हैं, जो हरामखोर बैठे हैं फिलहाल, इधर ईपीएमसी जीतते हैं, लेकिन जो गांव के जो इलेक्शन होते हैं वहां पर छोटे छोटे, मतलब एक के 100 रुपए में बिक जाते हैं फैमिलियां, 2 2 5 500 में बिक जाती है, मतलब पूरा कपड़े में बिक जाती है। तो वो जो अगर जागरूक ऐसे वो लोग होते हैं, तो ये इतने लोग, इतने संगठन चल रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं? मेरा अभी तक जो ओपिनियन रहा, मैं 2008 में सामाजिक आंदोलन की मुहिम में शामिल हुई। और जो मैंने अनुभव किया, क्योंकि मैं बहुत बड़ी वो तो हो नहीं, मतलब बहुत बड़ा मेरे पास विशेषण तो है नहीं, लेकिन जो मैंने अपना ऑब्जर्वेशन देखा, और आपने भी उस चीज को देखा होगा, महिलाओं के नाम पे सिर्फ महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार होगा ऐसा कानून बनाया जाता है। समझ रहे? महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार हो, उसके बाद उसका समाधान के लिए कानून बनाया गया। अगर रेप हुआ तो उसके लिए सजा सुनाई जाएगी, छेड़खानी तो सजा होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम ऐसा कानून क्यों नहीं बनवाते हैं? अदर संगठन चला रहे, उनकी बात कर रही हूँ मैंने। सब जो संगठन चला रहे हैं उन्होंने कभी ये नहीं पहल करी कि हम कानून ऐसा बनाए, या हम लोग कानून पे ऐसा प्रस्ताव दे कि अन्याय अत्याचार हो ही ना। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। जी। अन्याय अत्याचार ना हो ऐसा कानून बनाया होगा, उसकी बात करेंगे तो ऑलरेडी तो वो तो झेल चुका ना, उस परिणाम तो आपके सामने आ गया ना। रिजल्ट, वो तो आप रिजल्ट दे रहे हो उसको वहां जाकर के, तो हमें वो रिजल्ट, वो परिणाम ही ना होने पाए, वो घटना घटने ही ना पाए, उसके पहले ही हमें वो कानून डेवलप करना होगा। अब भारतीय संविधान में जैसे आत्मरक्षा के लिए फ्री में लाइसेंसी हथियार का अधिकार किसी महिला को मिला। पुरुष वर्ग तो कभी कभी लाइसेंसी हथियार ले भी देता है, लेकिन महिलाओं ने कभी देखा, कहाँ देखा? फिल्मों में देखा, रियली में नहीं देखा। जी। और आपने तो ये बात कही, गांव में जो लोग दिख जाते हैं, हमारे समाज की सोच को इतना संकीर्ण बना दिए। जो अलग अलग संगठन चल रहे, ढेर सारे संगठन जो चल रहे, यही तो मेन कारण है कि हम महिलाओं को एक नहीं होने दे रहे। हम महिलाओं को एक ना होने देना, ये जो ढेर सारे संगठन चल रहे, इन्हीं का परिणाम। केवल एक जी। संगठन चलना चाहिए महिलाओं। महिला के नाम पे, महिला किसी कैटेगरी में नहीं है, महिला किसी जाति में नहीं है, महिला किसी धर्म में नहीं है। महिला केवल महिला है। इस देश की 50% की आबादी है।
और जी महिलाओं जी के नाम पे संगठन चले, लेकिन महिलाओं की समस्या के समाधान पे किसी का भी कोई भी सुझाव नहीं आता है। केवल वो चर्चा करते रहते, चर्चा करते, समस्या पे चर्चा करते, लगता समस्या समाधान हो गया। महिलाओं की समस्या को समाधान करना है तो महिलाओं की सोच पे छोड़ो ना भाई। आज भी इस देश में महिलाओं की समस्या पे चर्चा लोग करते हैं और महिलाओं की समाधान के लिए किसी एक पुरुष को बिठाया जाता है। क्यों? जो महिला घर की यानी अपने बच्चों की प्रथम शिक्षिका होती है, जो महिला देश का आधार स्तंभ है, उस महिला को अपने फैसले किसी पुरुष को देना चाहिए? आप मुझे बताइए, क्या सही है? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होना अगर चाहिए, आप, मतलब जो जिसको मतलब ये जिसके हाँ, हक का बनता कहने है का उसको मिलना मतलब चाहिए। मेरा मेरा कहने का मतलब सुनिएगा। कहने का मतलब ये, ठीक है, महिलाओं को जो बात करनी है आप कॉपरेशन में करो, कोऑर्डिनेशन में करो, मिलजुल के सलाह मशवरे से करो, लेकिन केवल एक तरफा किसी के ऊपर अपना निर्णय देना ये भी सही नहीं है। जो देश भर में संगठन चलाए जा रहे हैं उन लोगों ने महिलाओं की समस्या को और बढ़ा दिया है, खत्म नहीं किया है। क्योंकि अगर देश भर में लाखों संगठन महिलाओं के नहीं चलते, केवल एक संगठन चलता, तो वो एक संगठन केवल एक बात बताता, कौन सा? जो भारत के संविधान में है। क्योंकि स्वतंत्रता के बाद 1950 में भारत का संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, और 1958 में महिलाओं की शिक्षा पे राष्ट्रीय समिति बैठाई जाती है। उसके पहले नहीं होती, 8 साल का गैप है वो, जी जी ये बात कोई नहीं बताता। जो महिलाओं के अधिकार को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड में ला करके सारे अधिकार दे दिया। संगठन के लोग से पूछिए कितना बताते हैं, अलग संगठन कितना बताते हैं महिलाओं को हिंदू कोड बिल के बारे में? जानकारी जी पुरुषों को नहीं हिंदू कोड बिल क्या है, तो महिलाओं को कहां से बताएंगे? जिस देश की महिलाओं को पढ़ करके आगे जाना था, उन महिलाओं को लोगों ने केवल एजुकेशन तो दिलाया, बट कहाँ दिलाया? किचन के लिए। एजुकेशन को किचन तक सीमित किया, एजुकेशन को सामाजिक स्तर पे लेके नहीं आए, जिसकी वजह से भी आज हमारे बीच में जो है ये सारी समस्याएं गांव लेवल पे, गांव की महिलाएं फिर भी वो संघर्ष करती है, चलती रहती है, और संघर्ष करते करते अपने आने वाले बच्चों की जिंदगी को संवारने के सपने देखती है। जी। लेकिन उसका तो सपना जैसे कब पूरा होगा? जी जब जी उस महिला को हम ये सबसे बड़ी चीज आत्मनिर्भरता देंगे, तब जाकर के वो महिला अपने बच्चों के सपने को पूरा कर पाए। वरना क्या होता है, जाए तो जाए कहाँ? हर दिन पिटती है, हर दिन घुटती है, हर दिन आत्महत्याएं होती है, हर दिन बलात्कार होते रहते हैं। जी जी। मेरा अपना मानना ऐसा है कि इन संगठनों की वजह से इन संगठनों ने बहुजनों को कमजोर कर दिया है, क्योंकि इतने इतने संगठन चल रहे हैं, हर एक आदमी पैसे ठगने के चक्कर में लगा और टाइम बर्बाद करने के चक्कर में लगा, और ये नहीं समझ रहे कि भाई इतने जगह फटने से लोगों का अपनी ताकत खराब हो रही है। एक मतलब जो लीडर है बड़े बैठे ने, लीडरों की सबसे बड़ी कमी है 99% जो है ना मैं यहाँ एक बात आपसे कहना चाहूंगी। महिला लीडरशिप समाज एक्सेप्ट करना चाहती है, महिला लीडर को समाज एक्सेप्ट करना चाहती है, लेकिन जो हमारे बहुजन नेता है वो नहीं चाहते। हमारी महिला लीडरशिप को खत्म करने का काम बहुजन नेताओं ने ही किया है, किसी और ने नहीं किया है। नहीं, नेता नेता तो एक तो नेता हो गया, एक हो गया लीडर, ये अलग अलग दोनों चीजें अलग है। एक तो नेता हाँ, है वो दोनों लोगों ने, नेता और लीडर जो दोनों ने ही खत्म मतलब किया है। जो मतलब राजनीति में वो तो 90% जो पशु मंडी पशु के जैसे हो रहे हैं, जैसे वो तो बिकाऊ माल है, वो तो कहीं भी बिक जाते जा करके। तो लेकिन जो मतलब लीडर बने बैठे हैं, मैं इनकी कभी कभी निकाल रहा हूँ कि इनकी वजह से आज समाज टूट पड़ा। ये तो ब्राह्मणों से भी ज्यादा खतरनाक हो गए। मैंने एक आर्टिकल जिस टाइम लिखा था, आज इस टाइम में मायावती भी और इलेक्शन में बिल्कुल बहुत होगा। सारे, तो ये ब्राह्मणों से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये बात सुनकर आज इन्हें ब्राह्मण तो बहुत दूर बैठा गुलाम बनाता है, ये झाड़े के पास में बैठे गुलाम बनाते हैं किसी को। तो अरे मैं यही तो आपको, तो जैसे ही हम देखते हैं कि मतलब ये महिलाएं जो है मानसिक गुलाम है, तो अपने तो जागरूक का बता दिया, लेकिन महिलाएं अपने आप की कैसे पहचान पाएंगी कि वो गुलाम मानसिक गुलाम है? इसका क्या सिम्टम है? अब महिलाओं को पहचानने के लिए तो महिला बन करके एहसास करना पड़ेगा महिला कैसे पहचानेंगी। दूसरी बात ये है, आपका पॉइंट बहुत अच्छा है कि महिलाएं को कैसे पता चलेगा कि वो गुलाम। हाँ पहला, महिला अगर आगे बढ़ती है, वो चाहे परिवार हो, गांव हो, समाज हो, देश हो, तो दुश्मन से ज्यादा विरोध अपने अंदर होता है। दुश्मन से ज्यादा विरोध हमारे अपने लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने केवल वो ये सोचते हैं, माता सावित्री बाई फूले पैदा हो, वीरांगना फूलन देवी पैदा हो, लेकिन हमारे घर में नहीं, बाजू वाले के घर। सही बात समझ रहे हैं ना? ये महापुरुष और महानायिका पैदा होनी चाहिए, हमारे घर में नहीं, बाजू वाले के घर में।
और वो जब बाजू वाले के घर में पैदा होगी, वो संघर्ष करेगी, तो उनको मजा आएगा। उनको सब मुफ्त में चाहिए ना। और महिलाओं को ये एहसास इसलिए करना होगा कि वो दोहरी गुलाम है, क्योंकि महिलाओं की आज जो ख्यालात है, आज जो स्थिति है, हर एक दिन में 87 बलात्कार होते हैं। हर एक दिन में 87 बलात्कार होते हैं हमारे समाज में। जी। महिलाओं की अगर सुरक्षा का मुद्दा उठाया जाए कि सुबह अगर बेटी हमारी निकले, शाम को, एक आपको यहाँ वाक्य बताऊंगी। प्रेमलाल यादव साहब कहते हैं, आजादी का मतलब होता है हमारे घर की जवान बेटी रात में 12 बजे 2 किलोमीटर पैदल जब सुरक्षित घर वापस लौट गया, उसको आजादी कहते हैं। आज के समय में है क्या? नहीं, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जी। एक तो आजाद है, यही एक समझे। आजादी का मतलब आपको बताते हैं, महिला गुलाम है, उसका एक एक मतलब बताते हैं। आजादी का सिर्फ इसका मतलब है हमारे घर की जवान बेटी रात में 12 बजे, मैं रात की बात छोड़ी, यहाँ तो दिन में महिलाओं का निकलना मुश्किल हो जाता है। जब एक दिन में 87 बलात्कार वो दिन में हो रहे हैं, रात में नहीं हो रहे। जी जी। हर 2 घंटे में एक बलात्कार हो जाते हैं। ये तो रिकॉर्ड मामला है। कुछ ऐसे मामले जो ऑन रिकॉर्ड में ही नहीं, उसका क्या करेंगे? कुछ हमारे परिवार के लोग बदनामी से डर जाते हैं, उसका मुकाबला नहीं करवाते हैं। कुछ समाज की बदनामी से डर जाते हैं, कुछ स्टेशन में जाते हैं तो भगा दिए जाते हैं। मैंने कहा ये सारे मुकाबले नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, आज हर दिन महिलाओं को ये एहसास करना पड़ता है वो महिलाएं गुलाम है। और गुलाम होने का सबसे बड़ा सिद्धांत होता है कि वो अपनी बात को खुल करके नहीं कह सकती। जी जी जी। वो अपने मान सम्मान को हमेशा, सेल्फ जी रिस्पेक्ट जी को हमेशा दांव पे लगाती। जी। साथियों, हमने लिंक दिया है फेसबुक पर, ये लाइव जा रहा है हमारा प्रोग्राम। अगर कोई जुड़ना चाहता है, कोई कोई सवाल करना चाहता है, तो इनसे सवाल कर सकते हैं। तो ये तो महिलाओं की बात होगी, महिला गुलाम है। लेकिन हमने तो बहुत सारी जगह से देखा है जो पुरुषों के ऊपर अत्याचार करती है। उसके बारे में क्या ख्याल आपका? महिलाएं पुरुषों पे अत्याचार करती, ये बहुत ऐसा सारे, भी हाँ होता है वो जगह। जैसे मतलब अब तक तो महिलाओं की बात करी, वो महिला गुलाम है, इसको कैसे निकाला। लेकिन जो पुरुषों के ऊपर अत्याचार करती है महिला, उनका क्या इलाज किया जाए? उनको जैसे उनको किस टाइप का अत्याचार करती है, ये तो बताइए, किस टाइप का नहीं, अत्याचार फिर भी करती है? मतलब बताया ना, जैसे जैसे कोई घर में पिटाई, मतलब बहुत सारी जनानियां है ना, इतनी तगड़ी तगड़ी होती है, मर्द को उठा के फेंक देती है बार, वहां से कोई पिटाई भी करती है बहुत सारी। हमने देखे कई बार नाटक में वो एक दिखा रखे हैं, मतलब वो फिल्म में तो खैर नकली होता है। लेकिन बहुत सारी चीज हमने देखी है कहीं, मतलब गाँव में जैसे कोई दारू पी कर आ रहा है, अगर दारू पीने तो गलत बात है, पर कई बार बर्दाश्त नहीं करती है। वो मेंटली तौर से इतनी बेइज्जती कर देती है मर्द की, कि वो एक तो बोलने में इतनी, मतलब बहुत सारी ऐसे हमने देखी है महिलाएं की जो अपने घर वाले का है, उसकी कोई कदर नहीं करती है वो 1% भी। उसको ऐसा समझते कि बिल्कुल ऐसा, इसके जैसा बेवकूफ दुनिया में अंदर है ही नहीं कहीं, जैसे ये बंदा है, तो ऐसा सोचते। उनका क्या इलाज किया जाए? ये भी अत्याचार ही है ना, एक अत्याचार भी, कोई डंडा उठाना अत्याचार नहीं होता है, माइंडली टॉर्चर करना भी अत्याचार होता है। क्या ख्याल है आपका? आपका ये जो प्रश्न है कि पुरुषों पर भी अत्याचार महिलाएं करती हैं, जी। तो इस बात से भी मैं सहमत हूँ कि ऐसा होता है। तो पुरुषों को भी अपना राइट है ना संविधान में, पुरुषों को भी अपना राइट है ना संविधान में न्याय लेने का। नहीं, एक मैंने सवाल किया है ना इसका थोड़ा अभी इसका तो वही तो बोल मतलब रही, मैं वही जवाब तो आपको दे रही हूँ कि अगर पुरुषों के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो पुरुषों को भी राइट है और महिलाओं को भी राइट है न्याय लेने का। जो अधिकार महिलाओं को दिया है, पुरुषों को भी अधिकार दिया है, पुरुषों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। जी तो जी वो राइट है कि अगर अन्याय अत्याचार हो रहा है तो कानूनी प्रक्रिया अपनाओ। अगर आपका सामंजस्य बैठ रहा है तो सामंजस्य से समाधान करो, नहीं बैठ रहा है कानूनी प्रक्रिया अपनाओ। लेकिन एक चीज, अगर महिलाओं ने अपने हाथ में किसी पुरुष के विरोध में बीड़ा उठाया, तो मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि उस महिला को कहीं ना कहीं आत्मसम्मान पर ठेस लगी। जी। मैं महिला के विरोध में कभी नहीं जाने वाली, मैं आपको इस बात यहाँ स्पष्ट कर दूं। नहीं, उसमें देखो, हमारा मकसद मैं ये उस नहीं बात को कि समझना मैं उस बात को समझना चाहती हूँ। जैसे आपने कहा अभी, ये बहुत मार्जिन पॉइंट है जो आप कर रहे हैं, ये बहुत नॉर्मल पॉइंट नहीं है, बहुत ही मार्जिन पॉइंट है, बहुत बेस पॉइंट है कि ये जो दूसरा पहलू है उसको छोड़ के हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि समाज में महिला और पुरुष दोनों अभिन्न अंग हैं, दोनों को साथ में लेकर के काम करना है। तो जी अगर पुरुषों का अन्याय हो रहा है तो हमें उस बात को वहीं पर ही बात करके उस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। वरना उनको भी संविधान में राइट है, अपने राइट का प्रयोग करके कोई भी महिला अगर अत्याचार कर रही है तो वो अपनी राइट का प्रयोग करके उनसे न्याय ले। जी जी। साथियों, हम एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। देखो, हमने भारत में आने वाले वक्त में हम एक प्लान लेकर आ रहे हैं, आजादी मानव का। इसमें भारत को एक ही झटके में 50% गरीबी खत्म करेंगे इसी हम।
क्योंकि हमारे पास में जो प्लान है वो ऐसा है कि हम भारत के 1 करोड़ लोगों को जोड़ना चाहते हैं, जो 100 रुपए हमें डोनेशन का दे सकते हैं। और हमारे पास में 100 करोड़ रुपए हर महीने का आएगा, उसका हम करेंगे क्या? 100 करोड़ का हम करना, हमें जो है 25 करोड़ के हम बनाएंगे हॉस्पिटल, बड़े बड़े 5 बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाएंगे जो इलाज फ्री हो जाएगा। और 5 बड़े बड़े बनाएंगे जो विश्वविद्यालय, यहाँ पर एजुकेशन फ्री हो जाएगा। क्योंकि एजुकेशन के नाम पर, हेल्थ के नाम पर जेब कतरे, चारों तरफ डाकू लुटेरे बैठे हैं, तो इनकी दुकानें बंद करवाएंगे। दूसरी बात, 25-20 करोड़ हम देंगे नौजवानों को रोजगार, जो नौजवान घूमे मतलब बेरोजगार घूम रहे हैं। और 15 करोड़ के हम रखेंगे फिल्में नाटक बनाएंगे, 5 करोड़ रुपए देंगे उन लोगों को जो फिल्में जो मतलब पैसा इकट्ठा करके देंगे। और जो है इसमें जो 10 करोड़ हम उनके लिए रखेंगे जो गरीब आदमी है, बिल्कुल जिनके घर टूटे पड़े हैं, उनके लिए बनाने के लिए। तो इस मिशन में जुड़ने के लिए सिर्फ तो सिर्फ एक ही 2 काम है कि आजादी, सच्चाई और ईमानदारी। अगर आपके अंदर सच्चाई और ईमानदारी है तो इस मिशन से जुड़े। और हम गारंटी के साथ में कहते हैं कि 31 महीने में भारत को हम एक अमेरिका के बराबर खड़े कंट्री को खड़ा कर सकते ला करके, अगर आप लोग हमारा साथ देंगे। तो उम्मीद के साथ में कहते हैं कि गरीब की ही दौलत से हम भारत की गरीबी मिटाएंगे और गरीबों को एक दिन भारत का हम बादशाह बनाएंगे। तो याद रखिए इस बात को कि मिशन से जुड़े। और इसमें जो भी संगठन से निकल रहे हैं बाहर, तो संगठन से निकल चुके हैं, अगर वो मानवतावादी काम करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों का तो मिशन आजादी का है, आजादी में जुड़े तो उसमें कोई देश दुभाव नहीं रखना किसी से। और हमारा मिशन जो है भाई बहन का है, कोई इसमें बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबको इक्वल जगह मिलेगी। तो ये संगठन जैसे चले जैसे चले, आजादी मानव है, आजादी का जब इसका मतलब ये है कि आजादी मानव का मतलब है कि पूरे लोग आजादी के साथ में बात कर सके और आजादी से आगे चल सके। जी, मेरा लास्ट सवाल आपसे कि जैसे हम देखते हैं कि महिलाओं को जो है आसान तरीका जो है, उनको जागरूक करने का आसान तरीका क्या है? महिलाओं को जागरूक करने का आसान तरीका उनको आत्मनिर्भर बनाना। जब महिलाएं आत्मनिर्भर होगी जी, वो अपने ऊपर डिपेंड रहेगी, क्योंकि आत्मनिर्भरता से बहुत सारी मोटिवेशन आते हैं, बहुत सारे मनोबल हमारे ऊंचे हो जाते हैं। मैंने आपको पहला ही उदाहरण दिया था कि मैंने कल जो घटना आपको बताई, उसी आधार पर ही कि आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। जब आत्मनिर्भरता हमारे अंदर आती है, यानी महिलाओं को जब आत्मनिर्भर आप बना देते हैं, तो वो ये नहीं सोचती है कि मैं जो काम करना चाहती हूँ उसके लिए मुझे किसी पर डिपेंड होना है। किसी पर डिपेंड होना ही है सबसे बड़ी क्या है कि महिलाओं को आपने गुलाम बना दिया। जी, तो अगर महिलाओं को, हमें सबसे आसान तरीका है महिलाओं को जागरूक करने का, वो है आत्मनिर्भर बनाना। अब आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? उसके बेस में फॉलो करना पड़ेगा, शिक्षा देना होगा। शिक्षित महिला आत्मनिर्भर ज्यादा दिन तक बन सकती है। शिक्षित महिला आत्मनिर्भरता को समझ सकती है। मेरा कहने का मतलब अशिक्षित से कोई आरोप नहीं है, लेकिन अभी वर्तमान में शिक्षा बहुत जरूरी हो गई है। शिक्षा ही सवाल खड़े करती है, शिक्षा जो है मान सम्मान ले आती है। शिक्षा केवल उच्च स्तर तक आगे नहीं बढ़ाती, बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी को भी बचाती है। अगर हमने 50% की आबादी को 100% शिक्षा देने का काम किया, तो आत्मनिर्भरता होने में हमें देर नहीं लगेगी। आत्मनिर्भर करने में बहुजन समाज की महिलाओं को कोई भी देर नहीं लगेगी। यहाँ तक आप देखते हैं, वो आत्मनिर्भरता केवल और केवल पैसे की बात नहीं की जा रही। यहाँ पे जो मैं कहना चाहती हूँ, सेल्फ डिपेंडेंसी केवल केवल और केवल पैसे पे नहीं है, उसको हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर चाहिए। वो कोई काम करे, पॉलिटिकल कैरियर हो, सोशल कैरियर हो, उसका खुद का कैरियर हो, उसका घर का कैरियर हो, कोई भी फील्ड वो चुनती है, वहां पर वो आत्मनिर्भर होकर के अपना फैसला अगर लेती है, तो आने वाले भविष्य को हम बचा सकते हैं। लंबे समय तक अपने इस परिणाम को हम सेव कर सकते हैं। जी। मैं कुछ बात ऐड करना चाहता हूँ इसमें। देखो, इसमें जो मेरा अपना रिसर्च है, मेरा अपना अनुभव है, ऐसा कहता है कि जो मतलब संगठन जो चल रहे हैं, इनकी बात नहीं करूंगा, उन्होंने जो दम लगाया, जोड़ लगाया, अब तक बहुत सारे जोड़ लगाया उन्होंने जो आजाद करने का। पर जब तक आदमी की चेतन शक्ति नहीं जागती है, तब तक इंसान इसमें जागरूक नहीं हो पाता। अभी आपने देखा होगा कि जो इसमें कहानी सुनी होगी आपने, जो उंगली माल की कहानी सुनी होगी। उंगली मार एकदम से मतलब बहुत सारे लोगों को कई साल उसको दीक्षा पाने में या उसको समझने में लगा है, लेकिन उंगली मार को सिर्फ एक ही सेकंड में पलट गया उसका जो दिमाग ऐसे क्यों पलटा, क्यों था दिमाग उसका एकदम से, मतलब उसको एकदम संत कैसे बन गया हो? उसको पलटने का मेन मुद्दा ये था कि वो तर्कशील बातें उसको तुरंत समझ में आ गई, प्रैक्टिकल बातें समझ में आई। प्रैक्टिकल से ज्यादा इंसान सीखता है, हमें बोलने से नहीं, प्रैक्टिकली बहुत सीखता है। बहुत सारी महिलाओं को उदाहरण देते हैं ना, उदाहरण तो देते हैं अपने महापुरुषों का, वो चाहे महाप्रजापति गौतमी हो,
रमाबाई हो, माता जिजाऊ हो, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले की पत्नी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले हो, वीरांगना फूलन देवी हो, या और भी देश की जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री महिलाएं रह चुकी हैं, जब उनका उदाहरण हम देते हैं तो उससे उनको प्रैक्टिकली दिखाई देता है। जब प्रैक्टिकल हम दिखाएंगे तो जल्दी से उस चीज को हम कैप्चर कर लेंगे। आंखों देखा हाल जो होता है वो ज्यादा लोग बिलीव करते हैं। जी। नहीं, मेरा अपना तो मानना इसीलिए ऐसा है आपने कि अग्नि माल आज का के जो उदाहरण है ना, मेरा अपना मानना ऐसा है कि 90% जो लोगों की चेतन शक्ति सो रही है। क्योंकि जो चेतन शक्ति है इंसान की अगर जाग जाए, जैसे मतलब मैंने इसमें आर्टिकल भी लिखा था कि चेतन शक्ति जगे हुए इंसान कौन कौन हो सकते हैं। एक तो जो जिनको जो गलत काम करते हैं, बिल्कुल जैसे चोर डाकू लुटेरे, इनकी चेतन शक्ति जागी होती है, बिल्कुल वो गलत दिशा में चली गई है। क्योंकि उनकी जो, जब तक आदमी चित लगाकर किसी काम को नहीं करेगा, अब चोरों की जो चित वहीं लगा रहता है, उनको चोरी करनी है, चाहे जैसे मर्जी करे, वो बचने का भी रास्ता निकालते, कुछ भी करते कर, उनका जगह जगह होता है। दूसरी बात, जो एक तो खोजी लोग जो होते हैं, जो खोज करते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं जिनको, जैसे आप इंजीनियर है तो उसकी भी चेतन शक्ति जागी होती है। तो एक होता है एक सच्चे और ईमानदार इंसान, तो सच्चे और ईमानदार इंसानों की भी चेतन शक्ति जागी होती है, जिसके चित्त जागा हुआ होता है। अगर वो उसको जागरूक कहते हैं। नहीं तो यहाँ अगर जो आदमी झूठ बोल रहा है, कभी सच बोल रहा है, कभी झूठ बोल रहा है, वो कभी उसकी चेतन शक्ति जागी नहीं सकती, क्योंकि वो तो कंफ्यूज आदमी है। ऐसी जो लाइफ होती है, कंफ्यूजन लाइफ होती है। तो इसमें सच्चाई और ईमानदारी इसकी सबसे शुरुआत है। अगर आदमी लगातार इस पे चलेगा तो 100% महिला भी जाग जाएंगे। और दूसरी बात, एक हम अगर इसमें ऐड भी कर रहे हैं कि आज तो महिलाएं आत्मसम्मान के लिए लड़ रही हैं। अगर कल को महिला का यहाँ राज आ जाता है तो फिर पुरुष को गुलाम बनाने का काम करेंगे, फिर पुरुष इनके साथ में लड़ेंगे, फिर महिलाएं लड़ेंगी, जी तो ऐसे जी चलता रहेगा। तो हम चाहते हैं कि जी इसको एक नहीं, जोड़ा जाए। ये इस बात को हम देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाएं देश के राज पे तो किसी को गुलाम नहीं बना था, बल्कि सहयोग लेकर के काम करने का तरीका अपनाया था। जी तो ये जो तरीका है, हम जो काम करना चाहते हैं, यानी हम लोग जो मिलकर काम करना चाहते हैं, वो किसी को गुलाम बने। अगर हम आजादी की बात कर रहे हैं और हमने किसी को गुलाम बना, तो ये तो तरीका गलत हो जाएगा ना। हम जो बात करना चाहते हैं कि आजादी का मतलब है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, समानता जी का अधिकार सभी को। अगर आपने महिलाओं के विरोध में कोई भी काम किया तो प्रकृति के विरोध में काम करना होगा। प्रकृति सब चीज बराबर देती है, हवा देती है, जो पुरुषों को लगती है वही महिलाओं को लगती है। तो अगर प्रकृति बराबर का बिहेव कर रही है तो हम यहाँ धरातल पे, धरती पर असमानता क्यों कर रहे हैं? इसीलिए जो है ये ऐसा कभी जी नहीं होगा। ऐसा अगर हम चाहते, हमारा ये टॉपिक भी नहीं है कि हम किसी गुलाम बनाए, टॉपिक ये है कि हम लोग साथ मिलकर के समानता की लड़ाई लड़े। एक बात आपको यहाँ मैं समझाना चाहूंगी, बहुत मार्जिन बात है। हाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समानता के पक्षधर नहीं थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समानता के पसंद, बल्कि समानता प्रतिस्थापित करने के पक्षधर थे। एग्जाम्पल देते हैं, मैं आई और आपके पास 10 लोग बैठे हैं, मैंने सभी को 500-500 रुपए दे दिए, जी ये होता है समानता। मैं बाहर से आई और आप 10 लोग बैठे हैं, मैंने 10 को 500-500 रुपए दिए, होती है समानता। जी तो बाबा साहब अम्बेडकर समानता के पक्षधर नहीं थे, बल्कि समानता प्रतिस्थापित तो इसके पक्षधर थे। दूसरा उदाहरण आपको बताती हूँ। मैं आई, पहले मैं पर्स को चेक करूंगी, आपके पास अगर 100 रुपए हैं तो आपको 400 मिले, दूसरे के पास अगर 300 है उसको 200 मिले, तीसरे के पास कुछ नहीं तो ये होता है समानता प्रतिस्थापित करना। तो हम इस मुहिम पे काम कर रहे हैं कि समाज में समानता प्रतिस्थापित हो। जी हमारा जो मोबाइल से मानवता न्यूज चैनल है, ये पूरे वर्ल्ड के लोगों की आवाज है। इस पर आकर के आप अपने हर हफ्ते प्रोग्राम भी रख सकती हैं। आप इसमें कोई होस्ट करना चाहता है, बिल्कुल होस्ट भी कर सकता है। तो हम इस मिशन जी जी, में आपको महिलाओं को जोड़ना चाहते हैं। हम यहाँ तक कि जो इनको ट्रांसजेंडर कहते हैं लोग, यूनिक जेंडर भी कहते हैं, उनको हम साथ लेने जाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले वक्त में हम उम्मीद करते हैं नौजवानों से कि नौजवान आगे आएंगे, इस मिशन में जुड़ेंगे, क्योंकि नौजवान एक देश की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर नौजवान बैठे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो उसको भूल जाएं। क्योंकि हर आदमी हर एक काम कर सकता है। सिर्फ इंसान के अंदर हिम्मत होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, कुछ करने की हिम्मत होनी चाहिए। हमने इसके ऊपर शायरी लिख देते हैं कि हमने लिखा था शायरी कि कोई भी अच्छा काम करना मुश्किल नहीं होता, उसको कुछ लोग मुश्किल बना देते हैं। कोई भी अच्छा काम करना मुश्किल नहीं होता, उसको कुछ लोग मुश्किल बना देते हैं। जिनके इरादे दृढ़ और नेक हों, वह मुश्किल काम को भी आसान बना देते हैं। तो हम उम्मीद बिल्कुल। करते हैं आप सभी से कि नौजवान हमें हमारे साथ देंगे इसमें मिशन में। 31 महीने में भारत को हम पूरा खड़ा कर सकते हैं दोबारा से। तो उम्मीद करते हैं। तो लास्ट में आप क्या संदेश देना चाह रही है पूरे लोगों को जो आप लोग प्रॉब्लम सुन रहे हैं? जी मैं देश भर के लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जिस फील्ड में काम कर रही हूँ वहां मेरा यही एक संदेश है कि महिला को ही इस देश में
अपने खुद की अस्तित्व की लड़ाई लड़नी होगी। कोई दूसरा नहीं लड़ पाएगा। हम महिलाओं को एक मुट्ठी बन करके ही संघर्ष में जीवन को बिताते हुए आने वाले भविष्य के बारे में सोचना। मेरा यही इतना संदेश है कि महिला को खुद ही मजबूत बनना पड़ेगा, साथ में रह करके महिला को समझेगी। मैं इतनी ही संदेश देना चाहती हूँ। जी, हम भी ये कहना चाहते हैं कि महिलाएं, अगर एक महिलाएं जागरूक हो जाए तो वो 4 पीढ़ियों को मानसिक गुलामी से निकाल सकती है। अगर एक महिलाएं मानसिक गुलामी में धसी हो खुद ही, तो 4 पीढ़ियों को गुलाम बना सकती है। अब ये पुरुषों ने देखना कि महिला को गुलाम बना कर रखना है या खुद की पीढ़ी को गुलाम बनाना है, खुद को आजाद करना है। तो वॉइस ऑफ मानवता उठाते रहेगा सबकी आवाज, गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज। वॉइस ऑफ मानवता हमेशा सच्चे और ईमानदारी से काम करता है और इसमें किसी के दबाव में नहीं काम करता। चाहे कोई किसी का कमेंट कुछ भी आए, हमें हमारे कमेंट भी आए बहुत सारे कि आप लोगों मतलब जो है गद्दार साबित किया कि संगठन ने। तो हमने बोला है कि भाई कोई संगठन किसी को गद्दार साबित करता है, किसी को देशभक्त साबित करता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें तो अपना काम करना है। वॉइस ऑफ मानवता पूरे वर्ल्ड के लोगों की आवाज है, केवल किसी के नीचे काम करने वाला काम नहीं है। ये पूरे विश्व के लोगों, गरीबों की आवाज है, मजलूमों की आवाज है। हम उठाते रहेंगे और काम चलता रहेगा। जी, आपका स्पेशल धन्यवाद अमिता जी, और उम्मीद भी करते हैं आने वाले वक्त में आप इस मिशन से आप जुड़ करके इस मिशन को आगे लेके जाएंगे। हम नौजवान से उम्मीद करते हैं कि इसको जरूर पूरा संपूर्ण करेंगे। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। ओके। थैंक यू, सत श्री अकाल।